अस्सलाम वालेकुम। सुनते कानों देखती आंखों को मेरा सलाम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं आरबीसी न्यूज़। जी नाजरीन, आज 13 दिसंबर 2023 है। जैसे कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान के इस वक्त सियासी हालात, माशरती हालात, इखलाकी हालात, जो भी हालात हम ले लें वो आजकल इस कदर ख़राब हैं, इस कदर संजीदा हैं, इस कदर नासाज हैं कि हम चाहें तो हर वक्त कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता, कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस करता रहे। लेकिन 13 दिसंबर 2023 है, जो पिछले कुछ महीनों से एक बहुत बड़ा केस पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है, पाकिस्तान की अदालतों में चल रहा है। तो उसकी एक केस की कार्रवाई थी। जी नाजरीन, थोड़ी देर बाद आपको उस केस के बारे में बताऊँगा ज़रूर। जैसे कि आज बहुत बड़ा केस जो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज था, सुप्रीम कोर्ट में उसकी दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट में उस केस का चलना था, हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में केसेस वो जाते हैं जो हाई कोर्ट के जजेस के कंट्रोल में ना हो, लाइक उनके इख्तियार में ना हो, वो उनके फ़ैसला ना कर सकें। कर वो भी सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत होती है पाकिस्तान की। ले जिस मर्जी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ले लें, वो एक सबसे बड़ी अदालत का दर्जा रखती है। उसका हतमी फ़ैसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। बेशक किया जा सकता है, लेकिन उसके चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर सकती है। हाँ, अलग बात है, हाई कोर्ट भी कर लेते हैं, कोई भी कोर्ट कर लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ होता है। जी नाज़रीन, कहते हुए ये मुझे शर्म तो बहुत आ रही है कि पाकिस्तान में सब कुछ होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जी पाकिस्तान के कानून जो कानून बनाते हैं उनके लिए नहीं है, बाकी पाकिस्तान के हर बंदे के लिए कानून होते हैं। खैर, हम आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो काफ़ी बड़ा केस था, साइफ़र केस। जी नाजरीन, साइफ़र के जब से इमरान खान साहब को हटाया गया है, पिछले 1-1.5 साल से 16 महीनों की हुकूमत उन्होंने कर ली। 2 महीने ऊपर और हो गए, 6-7 महीने तो और हो गए, बल्कि 18 महीने 2 साल होने वाले हैं तकरीबन। अब निगरान हुकूमतें हैं जगह, हर सूबे में, पूरे पाकिस्तान पर निगरान हुकूमत बैठी हुई है। जी नाज़रीन, साइफ़र केस एक बना हुआ है। नाज़रीन, साइफ़र होता क्या है? साइफ़र असल में कोडिंग होती है। कोडिंग जैसे आप CS के बच्चे, कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं, वो कोई वेबसाइट बनाते हैं, कोई ऐप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसके पीछे कोडिंग होती है। जी नाज़रीन, साइफ़र भी इसी तरह होते हैं। जो साइफ़र हम किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री भेजता है तो कोड वर्डिंग में बातें लिखता है, ताकि जो बीच में कोई बंदे, कोई हैकर हो, किसी के भी हाथ अगर मैसेज लग जाए तो उसकी समझ में ना आए। जी नाज़रीन, इसी तरह साइफ़र केस है। साइफ़र एक कोडिंग वर्ड थे, कोडिंग वर्ड्स जो कि पाकिस्तान को थ्रेट किए गए थे। पाकिस्तान पर इस तरह समझ लें कि पाकिस्तान को उन्होंने थ्रेट किया था कि आप अगर आपने ये काम किया तो हम ऐसा कर देंगे, अगर ये काम किया हम वैसा कर देंगे। ये जो थ्रेट था इनडायरेक्टली पाकिस्तान के अवाम को था, इमरान खान साहब को नहीं था, इमरान खान साहब की पार्टी को नहीं था, किसी भी पार्टी को नहीं था। हम कहें नवाज शरीफ की पार्टी, उनको भी नहीं था, और पार्टी पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी की पार्टी, किसी को नहीं था। इनडायरेक्टली ये पाकिस्तान की अवाम को उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आपने कुछ भी इस तरह का कदम उठाया, रूस से तेल लेने की कोशिश की, रूस से गंदम लेने की कोशिश की, तो हम आप पर ये चैलेंजेस ले आएंगे, तो हम आप पर इस तरह के मुजालिम ढाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, उन्होंने जो कहा उन्होंने वो किया, जैसा उन्होंने कहा उन्होंने वैसा ही किया। पाकिस्तानी अवाम को उन्होंने वैसा ही किया, पाकिस्तानी अवाम को वैसा ही खून निचोड़ा, कोई भी नहीं रोक सका उनको। खैर नाज़रीन, तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों को फ़र्द जुर्म आयद करनी थी आज सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे कि आप सब जानते हैं, इमरान खान साहब पे तो बड़ी देर साइफ़र केस चलाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बीच में धकेल दिया कि भाई आप पे भी फ़र्द जुर्म आयद होगी साइफ़र केस में। साइफ़र केस इनडायरेक्टली डायरेक्ट किसी भी PM को नहीं भेजा जाता, किसी भी कंट्री को भेजा जाता है। मुझे तो इनकी ये नहीं समझ आती, इस केस का इमरान खान से या शाह महमूद कुरैशी से क्या लेना देना है, इन दोनों का क्या ताल्लुक़ है, इन दोनों का क्या ताल्लुक़ है इस केस से। खैर नाज़रीन, इमरान खान शाह महमूद कुरैशी साहब पर फ़र्द जुर्म आज आयद करनी थी, जो कि आयद नहीं की गई। जी नाज़रीन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब पर आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। तो क्यों नहीं आयद हुई? क्यों से बहुत से वकीलों ने बहुत से शहरों में, लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, KPK, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में बहुत से वकीलों ने पिटीशन दायर की हुई थी, दरख्वास्त दी हुई थी कि इस पर आज फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए। तो हमने बहुत से सबूत पेश करने हैं जिस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। तो इस तरीके से आज इस केस की कार्रवाई, साइफ़र केस की कार्रवाई अब कल को होगी। अब मौखर कर दी गई है, कल पर डाल दिया गया है।
कि साइफ़र केस का जो फ़र्दी जुर्म है इमरान खान साहब पर, शाह महमूद कुरैशी साहब पर, अब कल को फ़र्दी जुर्म आए, कल को इस केस की सुनवाई होगी। जी नाज़रीन, अब देखते हैं कि इंशाल्लाह कल को क्या होता है, इस साइफ़र केस का क्या बनता है, इस जाली केस का क्या बनता है, जो कि बिला वजह इमरान खान साहब पर डाला गया है। केस धमकी दी गई थी पाकिस्तानी अवाम को, इस साइफ़र केस था पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन इसी तरह नाज़रीन, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मेरी वीडियो, ताकि आपको मिलती रहे। इस तरह मेरे साथ जुड़ी रहेगा इंशाल्लाह नाज़रीन। ये चैनल कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा, मेरा आपसे वादा है। मेरा आप साथ दें, इंशाल्लाह इस चैनल को सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का ऐसा वो वाहिद चैनल बनाएंगे जो पाकिस्तान की तर्जुमानी करेगा, पाकिस्तान के गरीब लोगों की, पाकिस्तान के मज़लूमों की तर्जुमानी करेगा। इंशाल्लाह हम वो वक्त ले आएंगे जो वक्त मुसलमानों का था, मुसलमानों का है, मुसलमानों का होकर रहेगा। मुसलमानों की हुक्मरानी, मुसलमानों का सर उठा के जीना, इंशाल्लाह वो वक्त ला के रहेंगे। खैर, तो इस तरह वीडियो को एंड करता हूँ। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, मुझे हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अरशद शरीफ के लिए लाजमी दुआ करते रहिएगा, सूरत फातिहा उनके लिए पढ़ते रहा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।